वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी के बारे में। इसके बारे में एक वीडियो कल बन चुकी है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं और इसमें आपको पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि सीयूईटी यूजी का जो बैच है वो कैसे लॉन्च होगा, उसमें क्या क्या होगा, क्या फ़ीस होगी, सारी बात कर रखी है। तो उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी का जो सेक्शन 1 है जिसमें लैंग्वेज का सेक्शन है। उसमें अगर कोई हिंदी ऑप्ट कर रहा है, जैसे जेएनयू और बीएचयू में तो हिंदी कंपलसरी नहीं है, उसमें यह कि इंग्लिश से आपको देना पड़ेगा। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हिंदी मांग रहे हैं कि आप हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, तो अगर आप हिंदी लेने का सोच रहे हैं तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो हिंदी में जो आपका सिलेबस है उसमें उसके दो हिस्से होंगे, एक होगा व्याकरण और दूसरा होगा साहित्य का। व्याकरण में क्या क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके अलावा समास, संधि, रस, अलंकार और छंद। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। हालांकि ये चीज़ें जो हैं वो 12th के सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा ठीक से सिलेबस को और पैटर्न को देखा होगा कि कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 12th तक के लेवल का आपसे पूछा जाएगा उसमें, अगर आप लैंग्वेज में हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं तो 12th तक के लेवल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास के बीच में आपने जो भी पढ़ा है उन सब में से पूछा जा सकता है। तो उसमें व्याकरण भी शामिल है। 12th में आपको व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फिर भी आपसे व्याकरण से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भाषा को समझने के लिए व्याकरण को समझना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होगा साहित्य का, उसमें आपके 4 किताबें हैं 12th की, जिनमें से 2 हैं आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की और 2 हैं आपके सेकंड सेमेस्टर की। तो ये चारों किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी एक एक करके, और इसमें जिस तरह से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि किताबों के बीच से अगर सवाल पूछ रहे हैं तब तो आप ये सोचेंगे कि हमें कोचिंग लेने की क्या ज़रूरत है, हम खुद से किताब पढ़ लेंगे। पर किताबों के बीच से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, ये आपको नहीं पता है। तो उस सब की जानकारी, उस सब की तैयारी हम आपको कराएंगे ताकि कहीं से भी आपके सवाल आएँ वो सारे आप अटेम्प्ट कर सके। जैसे मान लीजिए आपकी सिलेबस में एक कहानी लगी है, मान लीजिए सूरदास की झोपड़ी आपकी कहानी लगी हुई है। अब ये कहानी प्रेमचंद की है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूरदास की झोपड़ी से सवाल आ जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से उपन्यास का हिस्सा है, या फिर प्रेमचंद के और किसी उपन्यास का नाम पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे सवाल भी आएंगे, तो उन सब की तैयारी आपको इस कोर्स में कराया जाएगा। तो ये ना समझें कि भाग 1 में अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो वो घर से आप अपने आप तैयारी अगर करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि तैयारी में आप सिर्फ बुक्स पे फोकस करेंगे, आप उसके में डीपली रूट में आप नहीं जा पाएंगे। उसकी तैयारी हम आपको कराएंगे। इसके साथ ही आपका बैच कैसे डिज़ाइन होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उन सब की डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी जिसकी बात मैंने शुरू में की। तो अगर आप पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपकी रोज़ या हर दूसरे दिन लाइव क्लासेस होंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। फिर इन्हीं लाइव क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेंगी, ताकि अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या फिर आप दोबारा से उस टॉपिक को रिपीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकें। इसके अलावा वीकली टेस्ट होंगे। जैसे एक वीक में हमने कोई टॉपिक कवर किया, शायद 3-4 चैप्टर मान लो कवर किए हमने, तो उनका टेस्ट लिया जाएगा आपसे कि इसमें से कितना आप दे पा रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी की और ज़रूरत है, आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और क्योंकि आप कंपटीशन में होंगे, आपके साथ और भी स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको पता होगा कि कौन आपसे आगे है और कौन आपसे पीछे है, आपको कितनी ज़्यादा मार्क्स की और ज़रूरत है और कितने ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको कितना ज़्यादा पढ़ने की और ज़रूरत है। तो ये सब आपको उसमें पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखा जाएगा जब आप वीकली टेस्ट देंगे। तो इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट होंगे। जैसे मान लीजिए सिलेबस आपका ख़त्म हो गया 2 या 3 या 4 महीने में, सपोज़ 2 महीने में मान लीजिए ख़त्म हो गया और पेपर आने में 1 महीना और मान लीजिए बचा है, तो वो जो 1 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड है उस पीरियड में आपके मॉक टेस्ट होंगे। तो ये क्लासेस तो आपकी सारी हो चुकी होंगी, पढ़ाई आपकी सारी हो चुकी होगी। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म हो गया तो एग्ज़ाम वेट से आपका काम ख़त्म, उसके बाद आपको खुद से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे 1 दिन पहले तक हम आपके साथ जुड़े होंगे, हम आपके साथ मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए जुड़े होंगे और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो ये एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होगा जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते,
तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, तब तक हम आपसे टेस्ट लेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, कौन से सवाल आप गलत कर रहे हैं, सही कौन सा है। तो इन सब का ध्यान रखा जाएगा आपका। तो एक तरीके से 100% गारंटी के साथ हम पढ़ाएंगे और जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारी कराएंगे। फिर बैच का स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज़ आपने हिंदी लिया है भाषा में, तो आपकी हिंदी में हिंदी के साथ आपके और भी डोमेन सब्जेक्ट वगैरह होंगे, तो उसी हिसाब से आपका बैच डिसाइड होगा। वीक में कम से कम 4 दिन और हो सकता है 5 दिन आपकी क्लासेस हों। संडे के दिन आपका टेस्ट होगा, संडे के दिन क्या होगा, आपका टेस्ट होगा आपका संडे के दिन। और इसके अलावा वीक में जो एक एक्स्ट्रा टेस्ट की मैंने बात की थी, वीकली टेस्ट की, वो भी आपका रखा जाएगा, इसी 6ठे दिन या 7वें दिन ही रख दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बैच तैयार होगा। अभी क्योंकि आप यूजी के स्टूडेंट बनने जाएंगे, तो अभी आपका हो सकता है बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपका बैच डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि उस प्रिपरेशन पे आपका कोई फ़र्क ना पड़े, आपकी वो प्रिपरेशन भी अच्छे से होती रहे और ये भी तैयारी अच्छे से हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह से बैच को हम रिलीज़ करेंगे, और जो भी हमारे इसमें टीचर्स होंगे उन सभी के डेमो वीडियोस की, वो कैसा पढ़ा रहे हैं, हम जिनसे पढ़ने वाले वो अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उन सब की वीडियोस 2 चैनल पे जाएंगी। एक तो हमारा मेन चैनल होगा CUET वाला, जिस पे ये वाला वीडियो पोस्ट हो रहा है एग्ज़ाम वेट का, और दूसरा होगा CUET UG वाला चैनल, जिसमें कि आपको बताया जाएगा, जिसमें आपके टीचर्स के डेमो क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड। तो एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरा एग्ज़ाम वेट का जो ऑफिशियल चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा क्योंकि वो NCERT की ही किताबें होंगी जिनसे हम तैयारी कराएंगे, तो NCERT के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी आपके किताबों की वीडियोस लगातार अब आगे आने वाले समय में जाएंगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। आप चाहते हैं सारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ टाइम टू टाइम जुड़े रहें, आपको उस टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा जितना जल्दी हो सके आप कोर्स में एनरोल कीजिए। आने वाले समय में आपको कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, आप बाकी सारे टीचरों से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए उन वीडियोज़ का, पढ़ते रहिए और तब तक अपना ध्यान रखिए।